दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और मैं यह बता दूं कि मैं यहां पर पिछले क्लास में सेट नंबर हम लोग 6 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग सेट 7 देखेंगे। सेट 7 के जितने भी 100 क्वेश्चन हैं सारे को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एस्टेट लाइब्रेरी साइंस एग्ज़ाम है ना, एस्टेट का लाइब्रेरी साइंस एग्ज़ाम जो कि हमारा टोटल होगा 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय कर्मचारी की भूमिका परोक्ष रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 लॉ है उसमें किस में पुस्तकालय कर्मचारी की बात कही गई है। ठीक है, तो यह आपका कहा गया है द्वितीय सूत्र में। ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सूत्र 2। ठीक है, सेकेंड लॉ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा सूचना एवं संसाधन और उत्पाद दोनों है। क्या है? सूचना एक संसाधन और उत्पाद दोनों है। यह अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह अवधारणा आपका सूचना अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सूचना अर्थशास्त्र। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीडीसी में तालिका 2 मतलब टेबल 2 में का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो टेबल 2 जो है आपका प्रयोग किया गया है व्यक्ति के समूह के लिए नहीं, मानक विभाजन के लिए नहीं, और ना ही भाषाएं के लिए। ठीक है, इसका सही किया गया आंसर भौगोलिक क्षेत्र के लिए, मतलब आपका ज्योग्राफिकल एरिया के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 नंबर कोलन क्लासिफिकेशन सीसी के 6ठे संस्करण में एम्पेरिकल फेज रिलेशन के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसके लिए किया गया है आपका हाइफन का यूज किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइफन के लिए हो जाएगा। ठीक है, एम्पेरिकल फेज रिलेशन के लिए जो योजक चिन्ह यूज किया गया वो हाइफन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। यूडीसी में सामान्य सहायक सारणी दैट मीन्स कॉमन ऑक्सिलरी टेबल किसके लिए है? तो कॉमन ऑक्सिलरी टेबल आपका समय के लिए नहीं है, ना ही स्थान के लिए। ठीक है, ना ही भाषा के लिए। यह है आपका है प्रलेखों के भौतिक और बाह्य रूप के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रलेखों के भौतिक एवं बाह्य रूप के लिए ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज AACR2 में GMD है ना, जनरल मटेरियल और डेजिग्नेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा मुख्य शीर्षक के तुरंत बाद कोष्टक में किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुख्य शीर्षक के तुरंत बाद कोष्टक में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीसी के अनुसार यदि किसी पुस्तक का लेखक और सहयोगी दोनों हो तो मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनती है? ठीक है, तो ट्रिपल सी के अनुसार यदि पुस्तक में लेखक मतलब ऑथर और सहयोगी मतलब उसको सहयोगी होंगे वो दोनों ऑथर होंगे तो जो मेन एंट्री बनेगा किसके अंतर्गत बनेगा? तो इसका जो मेन एंट्री बनेगा आपका लेखक के अकॉर्डिंग बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क 21 में फील्ड 300 किसके लिए होता है? तो मार्क 21 एक ऑनलाइन होता है जिसमें ऑनलाइन कैटलॉग होता है, इसमें फील्ड होता है जिसमें 300 में क्या भराता है? ठीक है, तो 300 में जो आपका भराएगा भौतिक विवरण भराता है। ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन का उसमें ऑप्शन होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिजिकल विवरण, ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट ग्रिड की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक और माउंटेन ने। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक और माउंटेन ने। ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय में पुस्तक प्रदर्शनी दैट मीन्स बुक एग्जीबिशन का आयोजन किस प्रकार की सेवा का अंग है? तो यह आपका सेवा का अंग हो जाएगा प्रसार सेवा का, जी कि हम लोग बुक का जब तक प्रसार नहीं करेंगे तब तक हम लोग लोगों को तक यह नहीं बात पहुंचा पाएंगे। ठीक है, कौन सा बुक अभी आया है नया है ना, ये इसका हम लोग जानकारी देने के लिए बुक का एग्जीबिशन लगाते हैं। आप लोग कहीं देखा होगा गांधी मैदान या फिर कहीं बड़े जगह पे बुक का एग्जीबिशन लगाया था जिससे लोगों को
पता चलता है कि ये बुक भी मार्केट में आई हुई है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का कृषि पुस्तकालय दैट मीन्स नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी किसे माना जा सकता है? तो यह आपका हो जाएगा नई दिल्ली में है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? IARI लाइब्रेरी नई दिल्ली। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा IARI लाइब्रेरी नई दिल्ली। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 नंबर RRRLF। ठीक है, RRRLF द्वारा महात्मा गांधी कॉर्नर स्थापित करने के लिए सहायता किस योजना के अंतर्गत दी जाती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन मैचिंग स्कीम नहीं होगा, ना ही विशेष अनुरोध योजना होगा। ठीक है, और नॉन मैचिंग स्कीम और शताब्दी अनुदान नहीं होगा। इसका हो जाएगा नॉन मैचिंग स्कीम, ऑप्शन बी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई ज्ञान कोश किसका एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है? तो यह आपका हो जाएगा इग्नू का। इससे क्या है? ये इग्नू का राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 नंबर SIS सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस, SIS मतलब होता है सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 1975 में, 1975 में हुई थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूचना पुनर्प्राप्ति में सिस्टेमेटिक गैप का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि उपयोगकर्ता की क्वेरी की व्याख्या और सिस्टम द्वारा उसकी व्याख्या के बीच का अंतर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 एक आत्मकथा दैट मीन्स ऑटोबायोग्राफी किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो यह आपका प्राथमिक सोर्स हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 क्रॉकफोर्ड्स क्लेरिकल डायरेक्टरी किस देश के पादरियों का निर्देशक है, मतलब डायरेक्टरी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह आपका यूके का है, ऑप्शन बी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गजेटियर ऑफ इंडिया किसके द्वारा गजेटियर ऑफ इंडिया इंडियन यूनियन का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सर्वे ऑफ इंडिया का नहीं है, और ना ही राष्ट्रीय अभिलेखागार का है, ना गृह मंत्रालय का है। यह इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स SSCI का प्रकाशक कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लेरेटिव एनालिस्ट करता है। ठीक है, जो पूर्व में किसके पास था? पूर्व में थॉमसन रॉटर्स का हिस्सा था ये। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम्मेलन का कार्यवाही कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो यह भी क्या है? ऑप्शन ए प्राथमिक ही होगा। जो भी सूचना होता है वो पहला निकलता है। ठीक है, पहला इन्फॉर्मेशन होता है तो वो क्या हो जाता है? फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट होता है, डेट मीन्स प्राथमिक होता है, प्राइमरी सोर्स होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी किस लिपि में प्रकाशित होती है? INB का लिपि कौन सा है? तो INB का लिपि आपको रोमन लिपि भी है, और इससे संबंधित 22 प्रमुख लिपियां जो है भारत में, उन सभी में होती हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में नहीं, पूरे विश्व में जितनी भी लिपियां हैं 22 लिपि में होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका बी है, ILA द्वारा किया जाता है। ठीक है, ILA द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनेस्को का यूनिसिस्ट कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो यूनेस्को द्वारा किया गया जो कार्यक्रम था यूनिसिस्ट, वो किस पर केंद्रित था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक और तकनीक सूचना का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विनिमय पर निर्मित था। ठीक है, या केंद्रित था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज IFLA द्वारा प्रकाशित गाइडलाइंस फॉर स्कूल लाइब्रेरीज का उद्देश्य क्या है? तो IFLA द्वारा जो प्रकाशित किया गया था गाइडलाइन फॉर स्कूल लाइब्रेरीज, इसका उद्देश्य यह था
कि स्कूल के पुस्तकालयों के लिए मानक और सर्वोत्तम प्रथाएं प्रदान करना था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्लिस। एग्लिस का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट लाइब्रेरियंस एंड इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। किस प्रकार के पुस्तकालय पेशेवरों का संघ है। तो यह जो एग्लिस है किस प्रकार के पुस्तकालय पेशेवरों का संघ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरकारी पेशेवरों का संघ है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई प्रिंट्स। ई प्रिंट्स जो है सॉफ्टवेयर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ई प्रिंट जो किया जाता है ओपन एक्सेस रिपोजिटरी बनाने और प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 सोशल बुक मार्किंग साइट्स का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है ताकि आप वेब पेजों के ऑनलाइन संग्रहित या फिर व्यवस्थित और साझा और खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग पुस्तकालय में किसके लिए किया जा सकता है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा दूरस्थ उपयोगकर्ताओं को लाइसेंस प्राप्त और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए की जाती है। ठीक है। नाउ उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 डेटा वेयर हाउस। डेटा वायर हाउस क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एक छोटा डेटाबेस। ये गलत है। और ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या होगा। इसका ऑप्शन निर्णय लेने के लिए सहायता के लिए विभिन्न स्रोतों के एकीकृत डेटा का एक बड़ा भंडार होता है या एक भौतिक भंडार निकाय। ये नहीं होगा। एक प्रकार का पुस्तकालय सॉफ्टवेयर ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका निर्णय लेने में सहायता के लिए विभिन्न स्रोतों के एकीकृत डाटा को एक बड़ा भंडार होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं डेटा वेयर हाउस कहते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पुस्तकालयों का NML मिश्रण NML के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा RRRLF। ठीक है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है यह इसका NML के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी होता है। ठीक है। 30 का आंसर सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है CSHE सब्जेक्ट हेडिंग फॉर इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट हेडिंग्स फॉर इंजीनियरिंग का विकास किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन इंक द्वारा किया गया था। ठीक है। 31 का बी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISBD में CF का क्या अर्थ होता है। तो ISBD में CF का अर्थ होता है कि आपका कंप्यूटर फाइल्स। ठीक है। कंप्यूटर फाइल्स इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का मतलब होता है। ठीक है। कंप्यूटर फाइल CF मतलब कंप्यूटर का फाइल्स होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 FRBR मॉडल में मैनिफेस्टेशन का क्या दर्शाता है। तो FRBR में यह दर्शाता है कि किसी अभिव्यक्ति का भौतिक मूर्त रूप क्या है यह दर्शाता है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Now next question is क्लिनिकल लाइब्रेरियनशिप। दैट मीन्स क्लिनिकल लाइब्रेरियनशिप सेवाएं कहाँ प्रदान की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या सार्वजनिक पुस्तकालयों में नहीं होगा ना ही अकादमिक में और यह होगा अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों में होता है ना कि विविध पुस्तकालयों में। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 34 का सी अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों में होता है। ठीक है। जिसका क्लिनिकल लाइब्रेरियनशिप कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंगनाथन का प्रिंसिपल ऑफ फैमिलियरिटी किस संदर्भ में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा संकेतन में परिचित अंकों और अक्षरों का उपयोग हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ 36 DDC के कौन से संस्करण का स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है। तो DDC के कौन से संस्करण को स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है आप बताइए। स्टैंडर्ड एडिशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 15 संस्करण को स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज CC में ग्रुप नोटेशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो 37 क्या हो जाएगा CC में जो ग्रुप नोटेशन होते हैं उसका मतलब दशमलव भिन्न संकेतन की लंबाई को कम करने के लिए किया जाता है ताकि लंबा ना हो। इसलिए हम लोग 3 डिजिट के बाद क्या करते हैं डॉट देते हैं फिर कोई दूसरा डिजिट लिखते हैं। ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जर्नल का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसको द्वारा किया जाता है। वर्गीकरण में रिलेटिव इंडेक्स की अवधारणा किसके प्रस्तुत की है? तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? मेलविल डुबे ने किया था। ठीक है, वर्गीकरण में रिलेटिव इंडेक्स कौन स्टार्ट किया था? तो मेलविल डुबे ने दिया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीक्वेरियन बुक। एंटीक्वेरियन बुक क्या होती है? तो यह क्या होता है? यह एक दुर्लभ और संग्रहणीय पुस्तक होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय परिसंचरण में रिजर्वेशन या होल्ड का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो इसका रिजर्वेशन, पुस्तकालय में जो रिजर्वेशन होता है, ठीक है, या होल्ड होता है, यह पुस्तकों को भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित करना होता है। किसी को अगर किसी को बुक ये और इशू हो चुका है और कोई दूसरा बच्चा को ये चाहिए होता है, तो क्या किया जाता है? उसको उस बच्चे के लिए, जो नए आए हैं बच्चे लेने के लिए, उनके लिए बुक को आरक्षित कर दिया जाता है, ताकि रिजर्व कर दे, ताकि वो बच्चे जब लौटाएंगे तो उन्हें दे दिया जाएगा। ठीक है, उसको रिजर्वेशन या फिर होल्ड कहा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीसी में तालिका 6 का उपयोग किस उपविभाजन के लिए होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेबल 6 में क्या होगा? टेबल 6 में लैंग्वेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट इन टाइम JIT अवधारणा पुस्तकालय में अनुप्रयोग हो सकता है किसके लिए? तो यह होता है उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के समय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। ठीक है, मेडिकल लिटरेचर एंड एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम किसका एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की स्थापना थी। ठीक है, यह प्रणाली थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI को किस संस्था ने विकसित किया है? तो इस संस्था का नाम है, जिसने विकसित किया था वो IIT खड़गपुर है, जो कि सबसे जाने माने IITian के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46 सम्मेलन प्रपत्र कॉन्फ्रेंस पेपर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका होता है कि शोध के प्रारंभिक निष्कर्षों एवं विचारों को प्रस्तुत करना और उन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड ईयर बुक इंक्लूडिंग हु इज हु का प्रकाशन कौन करता है? ठीक है, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं इसका 47 का, एक मिनट, हाँ 47 क्या हो जाएगा? प्रकाशन विभाग द्वारा, या फिर बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा, या इन्फा पब्लिकेशन द्वारा, या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ना इसका ए द्वारा होता है, ना सी, ना डी। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भौगोलिक संकेत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में GI क्या सुरक्षित करते हैं? तो GI सुरक्षित करता है क्या? एक आविष्कार गलत है, एक साहित्य कृति नहीं। यह क्या संग्रहित करता है, सुरक्षित करता है? या किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले उत्पादों के नाम या संकेत करता है? ठीक है, उसे GI टैग किया जाता है। ठीक है, यह ज्योग्राफिकल या सॉफ्टवेयर कोड नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबलिन कोर मेटाडेटा DCMI का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि सरल और प्रभावी संसाधन विवरण के लिए कोर मेटाडेटा शब्दावली को बढ़ावा देना और विकसित करना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए नहीं, सार्वजनिक नेटवर्क पर एक सुरक्षित और इनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाने के लिए, हाँ ये सही हो जाएगा, वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए, ना ही कंप्यूटर वायरस हटाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित और इनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय में इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलेंस EAS सिस्टम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकों की चोरी को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डिजिटल इमिग्रेंट्स किन्हें कहा जाता है? तो डिजिटल इमिग्रेंट्स उन्हें कहा जाता है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के बाद जीवन में अपनाते हैं और सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुकीज़ वेब ब्राउज़र में क्या करती हैं? तो 53 का क्वेश्चन क्या है, कुकीज़ वेब ब्राउज़र में क्या करती हैं? तो यह वेबसाइटों पर उपयोगकर्ताओं की जानकारी और वरीयताओं को याद रखने में मदद करती है। ठीक है, इसलिए कुकीज़ को देखेंगे, अब क्रोम यूज़ करेंगे या गूगल, तो उसमें कुकीज़ का ऑप्शन देता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडेस्ट, INDEST AICT इंडेस्ट एक्ट कंसोर्टियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों को इलेक्ट्रॉनिक संसाधन तक पहुंच प्रदान करना था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55, पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति समिति का स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1985 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन कॉमन्स पुस्तकालय में क्या है? तो यह क्या होता है, वहाँ पर एक सहयोगी स्थान जो सूचना संसाधनों, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञ सहायता के लिए एकीकृत करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभिलेखीय प्रबंधन, आर्चिवल मैनेजमेंट में प्रोविनेंस का सिद्धांत क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 57 का बी हो जाएगा। अभिलेखों को उनके मूल निर्माता या स्रोत के अनुसार एक साथ रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनेस्को का इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP किस पर केंद्रित है? तो यह केंद्रित है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT पर। ठीक है, ICT के अनुप्रयोगों पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तक में फॉरवर्ड और प्राक कथन, मतलब फॉरवर्ड का सामान्यतः किसके द्वारा लिखा जाता है? तो यह लिखा जाता है आपका लेखक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, जो बुक लिखते हैं उनको छोड़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60 नंबर, संगठनात्मक संस्कृति ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक संगठन के सदस्यों द्वारा साझा किया गया मूल्य होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय में सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए LibQUAL+ मॉडल किसने विकसित किया था? तो इसका विकसित करने का श्रेय जाता है ARL को। ठीक है, ARL। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, एम्बेडेड लाइब्रेरियनशिप क्या होता है? तो यह आपका होता है लाइब्रेरियन का अकादमिक विभागों या अनुसंधान टीमों के भीतर सीधे एकीकृत होकर काम करना होता है। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? तो यह इसका आपका इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इसका देखना होगा, है ना, शायद इसका आंसर 30 सितंबर हो या अगस्त हो, 12 अगस्त तो नहीं होगा। ठीक है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 63 का ऑप्शन शायद इसका बी हो। ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार गूगल से। ठीक है, आप इसको गूगल से करके चेक करके हमें कमेंट कर बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, DDC में मुख्य क्लास 000 सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? तो दर्शन और मनोविज्ञान या धर्म या फिर सामान्य की रीत्या कंप्यूटर विज्ञान, सूचना और सामान्य विभाग। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ना कि सामान्य विज्ञान, ना ही मनोविज्ञान, ना धर्म के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज CC में मुख्य वर्ग एक जो होता है टेबल मेन इंटू 1 में प्रारंभिक संस्करणों किसके लिए था? तो यह था आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के लिए था। ठीक है, इसमें लाइब्रेरी साइंस था उसके बाद। ठीक है, मुख्य वर्ग में पहला जो था यूनिवर्स ऑफ नॉलेज था और दूसरा जो था वो लाइब्रेरी साइंस के लिए रखा गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कटर सैनबोर्न 3 अंकीय प्रणाली किस पर आधारित है? कटर का सैनबोर्न 3 अंकीय प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह आपका आधारित है लेखक के उपनाम पर। ठीक है, जैसे लेखक का नाम है राहुल,
तो उसका पहला 3 लेटर ले लेना है, RH लेना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपोर्ट लिटरेचर किसके मुख्य विशेषता का क्या है, मतलब रिपोर्टर लिटरेचर की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विशिष्ट शोध या परियोजनाओं के निष्कर्षों को सीमित दर्शकों के लिए प्रस्तुत करती है। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंटिंग ऑनलाइन यूजेज ऑफ नेटवर्क्ड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज क्या प्रदान करता है। तो यह आपका प्रदान करता है इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के उपयोग के आंकड़ों की रिपोर्टिंग के लिए मानक प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ्ला जर्नल का प्रकाशक कौन है। तो इसका प्रकाशक कौन होता है, इसका प्रकाशक सेज पब्लिकेंस होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है, ठीक है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, यह आपका कैनबेरा में स्थित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है कैनबेरा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और यह ऑस्ट्रेलिया का राजधानी भी है कैनबेरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोनी मॉरिसन पेपर्स जैसे अभिलेखीय संग्रह किस प्रकार के पुस्तकालय या संस्थान में पाए जाने की अधिक संभावना है। तो टोनी मॉरिसन पेपर्स जो है वो आपका कहाँ पाने की संभावना है, तो यह आपका विशेष अभिलेखागार में है ना, स्पेशल अभिलेखागार में, या फिर विश्वविद्यालय के दुर्लभ पुस्तक और पांडुलिपि संग्रह में पाने की संभावना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुडापेस्ट ओपन एक्सेस बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव BOAI किस वर्ष हुआ था, मतलब किस वर्ष का स्थापना हुआ था। तो इसका हुआ था 2002 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 स्क्रीन कास्टिंग का उपयोग पुस्तकालय किस लिए कर सकते हैं। तो यह इसका उपयोग करने के लिए आपको उपयोगकर्ताओं को सेवाओं का प्रशिक्षण देने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीन कास्ट से पुस्तकालय में प्रशिक्षण दे सकते हैं, पुस्तकालय को बता सकते हैं अपने यूजर्स को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74 पर्सनल लर्निंग इन्वायरमेंट PLE क्या है, पहले क्या होता है, ठीक है। 74 में क्वेश्चन है PLE क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तियों द्वारा अपने सीखने को प्रतिबंधित और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, समुदाय और सेवा। यह क्या है, समुदाय और सेवाएं हैं, ठीक है, PLE। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज FOSPI फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन परियोजना किससे संबंधित है। तो यह आपका संबंधित है उच्च शिक्षा में मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रचार, ये आपका इससे संबंधित है। 75 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नाउ 76 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का पुस्तकालयों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यह प्रभाव पड़ता है कि संग्रह प्रबंधन नहीं करता, ना स्मार्ट प्रबंधन, स्थान आधारित नहीं, और उपरोक्त सभी। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पुस्तकालयों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, इसका है इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रबंधन भी हो सकता है, संग्रह प्रबंधन भी होगा, ठीक है, और क्या हो सकता है, आपका स्थान आधारित सेवाएं भी हो सकता है। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, आई थिंक सो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना इसको, चेक और देन कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो यह आपका संबंधित है सरकारी निकायों और सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी तक नागरिक की पहुंच। अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी लेना है तो आप गवर्नमेंट को RTI फाइल कर सकते हैं, जिससे आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78 पुस्तकालय वर्गीकरण में साहित्यिक वारंट लिटरेरी वारंट का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है कि विषय का वर्गीकरण प्रकाशित साहित्य के आधार पर करना होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 78 का ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79 पुस्तक के पिछले कवर पर अक्सर क्या पाया जाता है। तो ISBN और बारकोड होता ही है, ठीक है। लेखक की तस्वीर और संक्षिप्त जीवनी भी होता ही है। पुस्तक का सारांश या प्रशंसा पत्र भी होता है, दैट मीन्स उपरोक्त सही भी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तक में परिशिष्ट मतलब अपेंडिक्स में समानता क्या होता है? तो इसमें आपका होता है मुख्य पाठ के पूरक स्पष्टीकरण के लिए अतिरिक्त सामग्री होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81 डीडीसी में मुख्य क्लास 300 समानता किसके लिए किया जाता है? तो 300 में आपका क्या आ जाता है? सामाजिक विज्ञान आता है, सोशल साइंस आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82 आरडी रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड इंडेक्स किस कैटलॉगिंग सिद्धांत पर अधिक जोर देता है? तो यह जोर देता है उपयोगकर्ता के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए जोर देता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय के लिए आचार संहिता कोड ऑफ एथिक्स ऑफ लाइब्रेरियंस में सामान्यतः क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है आपका उपयोगकर्ता की गोपनीयता का सम्मान शामिल होता है, बौद्धिक स्वतंत्रता का समर्थन भी शामिल होता है और निष्पक्ष और न्याय संगत सेवा प्रदान करने में शामिल होता है। मतलब डेट मीन्स उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 83 क्या हो जाएगा? डी नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रबंधन को निर्णय लेने में सहायता के लिए समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 लाइब्रेरी बिल्डिंग्स प्लानिंग्स एंड डिज़ाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके पुस्तक के लेखक थे आपके PN कौला थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय नई दिल्ली किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह मंत्रालय आपका संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेब ऑफ साइंस किसका एक उत्पाद है? तो यह आपका उत्पाद हो जाएगा क्रिएटिव एनालिटिक्स का एक उत्पाद है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गारफील्ड का नियम गारफील्ड्स लॉ ऑफ कंसंट्रेशन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका वैज्ञानिक साहित्य का एक छोटा सा कोर पत्रिकाओं में केंद्रित होना, इससे संबंधित होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटावर्स का पुस्तकालयों के लिए क्या संभावित अनुप्रयोग हो सकता है? तो इसका अनुप्रयोग होगा वर्चुअल पुस्तकालय स्थान और सेवाएं, ये भी होता है, और इमर्सिव लर्निंग अनुभव भी होगा, आभासी प्रदर्शनियाँ और कार्यक्रम भी होगा। दैट मीन्स उपरोक्त सभी होगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज CODEN कोडेन क्या है? तो आपका कोडेन क्या है? कोडेन एक वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं का शीर्षक के लिए प्रतीक कोड होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91 फेडोरा कॉमन्स क्या है? फेडोरा कॉमन्स क्या है? तो फेडोरा कॉमन्स आपका एक डिजिटल संपत्ति प्रबंधन और रिपोजिटरी के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इस पुस्तकालय में स्टोरी टेलिंग आवर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बच्चों में पठन और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, पठन का और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है क्या? स्टोरी टेलिंग आवर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लिबनेट का NLIST ठीक है, इन्फ्लिबनेट का एनलिस्ट कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया जाता है? तो यह चलाया जाता है आपका इनसेट और AICTE के सहयोग से चलाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्प फिक्शन किस प्रकार की सामग्री का संदर्भित करता है? तो पल्प फिक्शन जो होता है आपका सस्ती लुगदी कागज़ पर छपी सनसनीखेज और अक्सर निम्न गुणवत्ता वाली कथाएं होता है। ठीक है, ये होता है पल्प फिक्शन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय में लेखक मिलन ऑथर मीट कार्यक्रम कब का क्या लाभ होता है? तो इससे यह लाभ होता है कि पाठकों, ठीक है, पाठकों मतलब जो यूजर हैं और ऑथर लेखकों के सीधे बातचीत करने और उनके काम को बेहतर ढंग से समझने का अवसर प्रदान होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96 ग्रीन लाइब्रेरी की अवधारणा किससे संबंधित है? ग्रीन लाइब्रेरी से संबंधित कौन है? तो पर्यावरण रूप से टिकाऊ प्रथाएं, डिजाइनों और सेवाओं को अपनाना होता है ग्रीन लाइब्रेरी होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ACRL के फ्रेमवर्क फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी
में कितने फ्रेम कोर कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं? तो इसमें दिए गए टोटल 6 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ऑप्शन 6 इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 98, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग LCSH का पहला संस्करण किस नाम से प्रकाशित हुआ था? अब इसमें किस वर्ष नहीं पूछ रहा है, लेकिन पूछ रहा है किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो इसका हो जाएगा, सबसे बड़ा इसका टाइटल था सब्जेक्ट हेडिंग्स यूज्ड इन डायरेक्टरी कैटलॉग्स ऑफ द लाइब्रेरी एंड कांग्रेस, इसका टाइटल था। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99, ओपन गवर्नमेंट डेटा OGD ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म भारत में किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो यह आपका प्रतिबंधित है NIC द्वारा, NIC द्वारा, NIC, ठीक है, NIC द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 नंबर, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इस सेट का सेट नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पुस्तकालय में कार्य निष्पादन मूल्यांकन कर्मचारियों के लिए क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उनके काम का मूल्यांकन करने, प्रतिक्रिया प्रदान करने और विकास की ज़रूरतों को पहचान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस सेट में देखा कि आज हमने सेट 7 के सारे 100 क्वेश्चन को कवर किया है। अब आपने इसमें देखना कि आपने इसमें कितना सही बनाया है, आप उसका आपने 100 में कितने सही क्वेश्चन सही बनाया है। आप हमको उसका, मान लीजिए 70 बनाया है तो आप हमें 70 लिख के कमेंट करेंगे कि आपने 70 सही बनाया है या फिर आपने 80 सही बनाया है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, इससे हमें भी मनोबल मिलता है ताकि मैं अगले वीडियो को लाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे सेट 8 के साथ मिलेंगे। और मैं यह बता दूं कि आपका लाइब्रेरी का जो नोटिफिकेशन होने वाला है, आपका जो नियमावली तो बनकर तैयार हो गया है, नोटिफिकेशन जो आने वाला है, नोटिफिकेशन आपका 1 अगस्त को ही आ सकता है। ठीक है, अगस्त आपका 1 को आ सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगस्त 1 ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको 1 अगस्त कल या परसों है आपका, और वहाँ पे कल ही है आपके 1 अगस्त। ठीक है, तो आप देखेंगे हम लोग नोटिफिकेशन आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो 15 अगस्त से पहले पूरा चांस रहेगा कि इसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।